बूढ़ा मिस्त्री। एक छोटे से गांव में राज नाम का मिस्त्री अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम किया था। वह रोज सुबह काम पर जाता और शाम को वापस लौटता। एक दिन राज सुमन, आज बहुत देर हो गई काम पर जाने में। सुमन, हाँ तेल खत्म हो गया था, दुकान गई थी तेल लेने, वहाँ भी बहुत भीड़ थी। राज, चलो कोई बात नहीं, मेरा टिफ़िन तैयार हो गया या नहीं? सुमन टिफ़िन लेकर आती है। राज, और हाँ तुम्हारी तबीयत आजकल ठीक नहीं लग रही, काम से आऊँगा फिर तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊँगा। राज और सुमन अस्पताल से खुशखबरी सुनाकर आते हैं। राज, आज मैं बहुत खुश हूँ सुमन, हमें लड़का होगा या लड़की, राज जो भी होगा मैं उसे बहुत पढ़ाऊँगा और एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। कुछ महीने बाद राज और सुमन को लड़का होता है। राज, सुमन देखो हमें लड़का हुआ है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसे खूब पढ़ाऊँगा। राज, हाँ आज से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और इसे अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, मेरा बेटा नौकरी करेगा। सुमन, हाँ हमारा बेटा ऑफिसर बनेगा। सुमन और राजू अपने बेटे का नाम रवि रखते हैं। वे दोनों से खूब पढ़ाते हैं और फिर बाद की पढ़ाई के लिए उसे बाहर भी भेजते हैं। सुमन, बहुत दिन हो गए, ना रवि की कोई खबर आई ना उसका फ़ोन। राज, देखो तो हमारा बेटा कितना मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, उसे फ़ोन करने के लिए टाइम नहीं है। इतने में एक डाकिया उनके घर पर दस्तक देता है। डाकिया, देखो तो तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। राज, किसकी है भाई, पढ़कर बता दो। डाकिया, रवि की चिट्ठी है सुमन, मेरे बेटे ने चिट्ठी भेजी है। राज, देखा ना सुमन, तुम बेवजह घबराती हो, चिट्ठी में लिखा था, माँ बाबा आप कैसे हैं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ मेरी यहाँ पे नौकरी लगने वाली है, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, नहीं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और मेरी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। सुमन, हाय जालिम ज़माना राजा, राज चाहे कुछ भी हो जाए और अपने रवि को हारने नहीं दूंगा। सुमन, अरे मिस्त्री साहब, पर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, बैंक लूटेंगे या कुछ और? बोलिए, मैं धनीराम सेठ से बात करूंगा जो ब्याज पर पैसे देता है। सुमन, हाँ पर वह पैसे के बदले कुछ गिरवी भी तो रखता है, तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? राज, हमारा यह घर, हम अपने बेटे के लिए इसे भी बेच देंगे। इस तरह राज धनीराम सेठ से ब्याज पर पैसे लेकर अपने बेटे को बेचता है। उधर रवि नौकरी पर लग जाता है, उसे वहाँ एक लड़की पसंद आ जाती है, वह उससे शादी कर लेता है और अपनी दुनिया में खुश रहने लगता है और माँ बाप को भूल जाता है। सुमन, सुनो जी, इतने साल हो गए अभी तक हमारा बेटा हमसे मिलने नहीं आया। राज, तुम चिंता मत करो, उसने बोला था कि मैं आऊँगा तो वह ज़रूर आएगा। राज को बहुत चिंता होती है कि वह कर्ज के पैसे कैसे चुकाएगा। उसने सोचा अब वह कहीं काम ढूंढेगा। राज, सुनो सुमन, अब मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। सुमन, इस उम्र में अब आपसे काम नहीं होगा जी। राज, लेकिन धनीराम सेठ का कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। सुमन, लेकिन आपको काम कौन देगा? राज, तजुर्बा है इतने सालों को, सुमन कोई ना कोई काम तो दे ही देगा। राज काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जाते जाते एक जगह काम चल रहा होता है। उस जगह काम पर सेठ ठेकेदार अपने कर्मचारियों पर बहुत चिल्ला रहा होता है। राज, क्या हुआ साहब? सेठ, अरे इन्हें इस बिल्डिंग की दीवार दिल के आकार में बनाने के लिए बोला था, घर के मालिक ने 5 बार दीवार बनाकर गिरा चुके हैं ये कमबख्त कहीं के। अगर ये दिल के आकार का डिज़ाइन नहीं बना पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राज साहब, मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है, अगर बुरा न माने तो मैं कोशिश करूं। सेठ, अब इस बुढ़ापे में तो क्या सुधारेगा, चल तू भी कोशिश कर ले। राज, पहले इसका बेस मजबूत रखिए, उनका काम सही हो जाता है। सेठ, राज तुमने आज मुझे करोड़ों के नुकसान से बचाया है। राज, शुक्रिया साहब। सेठ, बोलो तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? राज साहब, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ, तुम्हें इस उम्र में क्यों काम करना है? राज साहब, मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था, उसे चुकाने के लिए मुझे काम चाहिए। सेठ, अच्छा एक काम है, अगर तुमने उसे कर दिया तो मैं मान लूँगा कि तुम्हें अच्छा तजुर्बा है। राज, हाँ हाँ साहब आप बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। सेठ, और हाँ अगर यह काम तुमने कर दिया तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूँगा, तो तुम कल मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें वो काम बता दूँगा। राज, जी साहब धन्यवाद। सुमन, क्या हुआ, काम नहीं मिला क्या? चलिए हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। राज, सुमन, ऐसा काम मिला है जिससे हमारा पूरा कर्जा चुकता हो जाएगा। सुमन, लेकिन फिर भी आप इतना परेशान हैं? राज, यही मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यह तो कल सेठ के घर जाकर ही पता चलेगा। चलो अभी खाना खा लेते हैं, सुबह सेठ के घर भी जाना है। सुमन, हाँ ठीक है। दूसरे दिन सुबह राज सेठ के घर जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा खेलते हुए दिखाई देता है। राज उस बच्चे को देखकर मुस्कुराता है और दरवाजे की ओर आवाज़ लगाता है, साहब साहब। सेठ, अरे तुम आ गए, आओ बैठो। राज, यह मेरी लड़की है मीना। राज, नमस्ते मालकिन। सेठ, यह बाहर पढ़ाई करती थी, कुछ साल पहले ही इसकी शादी हुई, अभी यहाँ रहने के लिए आई है, और वो रहा इसका शरारती बच्चा,
इसका एक सपना था कि हमारी खुद की एक जौहरी की दुकान हो। इतने में मीना बोलती है, बात यह है कि 4 साल पहले ही हमने यहाँ एक बाजू में एक बड़ी दुकान बनाई, लेकिन 5 या 6 महीने के बाद हमारी तिजोरी में से पैसे गायब होने लगे। अभी पिछले महीने में भी चोरी हुई। अगर तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है तो बताओ राज, पहले ज़रा मुझे दिखाओ, मैं वहीं पर कुछ न कुछ दिमाग लगाकर उसका इंतजाम कर दूंगा। सेठ, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए। राज साहब, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन कई सालों का तजुर्बा है मेरे अंदर। साहब, क्या आप अपनी दुकान मुझे दिखा सकते हैं? सेठ, हाँ बिल्कुल। राज पूरी दुकान देखने लगता है। मीना, देखिए यहाँ हमने पक्के से पक्का लॉकर बनवाया, लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है। इसका कोई उपाय है या हमें कोई नया घर बनाना पड़ेगा पैसा रखने के लिए? राज थोड़ी देर बाद सोचता है। राज, कोई बात नहीं, ये तो बड़ा आसान है, मैं अभी 10 मिनट में इस चोरी की समस्या को दूर कर देता हूँ। सेठ, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे बिरबल का दिमाग है तुम्हारे पास। राज, मेरे पास बिरबल का तो दिमाग नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। मीना, तो जल्दी बताओ। राज साहब, आपने तिजोरी कोने में रखी है, अगर आप इस तिजोरी को बीचों बीच रखोगे तो इस पर सबकी नज़र रखी रहेगी। एक बार इसे इसकी जगह से हटाइए और बीच में लाकर देखिए, और उसे इस तरीके से बनाइए कि किसी को नज़र ना आए कि यह एक तिजोरी है। जैसे उसके ऊपर बैठने का टेबल बना दीजिए। मीना, विचार तो अच्छा है लगा, लेकिन आप ही इसे टेबल का आकार दे दीजिएगा। सेठ, अच्छा ठीक है, अगर मेरी दुकान से 5 महीनों के अंदर चोरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूंगा। राज, ठीक है साहब। वह सब मिलाकर तिजोरी का काम 6 दिन में मिलकर ख़त्म कर देते हैं। राज काम ख़त्म करना होने के बाद घर में ही रहता है और सोचता है कि अब क्या करे। सुमन, क्या सोच रहे हो? राज, सोच रहा हूँ कि लाला के यहाँ जो काम हुआ है वो बराबर है या नहीं। अगर वहाँ चोरी हुई तो फिर हम क्या करेंगे? सुमन, परेशान मत हो, सेठ के काम को 8-9 महीने हो जाते हैं। मीना अपने पति से बोल दी, मैं आपको इतने सालों से बोल रही हूँ कि मुझे अपने ससुराल जाना है, लेकिन आपने अभी तक ना तो अपने गांव का नाम बताया, ना ही कभी लेकर गए। तुम्हारे लड़के से तो तुम केवल 5 महीने दूर रहे हो और इतना तड़प रहे हो, तो कभी सोचा है तुम्हारे माँ बाप क्या बीत रही होगी? अब परसों तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ मनाएं, नहीं तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मीना का पति रवि ही रहता है, जो राजमिस्त्री का लड़का था। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रवि का बहुत पछतावा होता है। रवि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपने माँ बाबा से मिलने नहीं गया, लेकिन यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो सबसे पहले आप मुझे मेरे ससुराल लेकर जाओगे, तभी तुम्हारी गलती माफ़ होगी। रवि, हाँ ठीक है, पर मैं अपने बर्थडे पर तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहूँगा। दूसरे दिन अपने माँ और बाबा से मिलने के लिए जाता है। सेठ का आदमी राजमिस्त्री का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँचता है। सेठ का आदमी सुमन के पास जाकर कहता है, क्या आपका नाम राज है? सुमन, हाँ। आदमी, आपका रवि नाम का कोई बेटा था? यह सुनकर दोनों की आंख में आंसू आ जाते हैं और दोनों हाँ का जवाब देते हैं। राज साहब, आपको यह सब कैसे पता? आदमी, वक्त आने पर सेठ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। अभी आप यह कुछ सामान रखिए, इसमें मिठाई और कुछ कपड़े हैं। सुमन, शायद तुम्हारे काम से सेठ बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने हमें यह भेंट दी है। राज, परंतु मुझे तो कुछ और ही लगता है। सुमन, जाने दो, जो भी हो, अब हम धनीराम सेठ का कर्जा जरूर चुका देंगे। सेठ के आदमी के कुछ देर जाने के बाद एक जवान लड़का सूट बूट और टाई पहने और बड़ा बैग हाथ में दरवाजे से अंदर आता है। राज जी, आप कौन है? सुमन अपने लड़के की शक्ल पहचान जाती है और रोने लगती है। एक बार तो मिलने आ जाता बेटा। रवि, माँ बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमन, चल बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, आराम से खा बेटा, तुम्हें क्या जल्दी है? रवि, नहीं बाबा, मुझे अभी कहीं जाना है, लेकिन मैं पक्का कल आप दोनों को यहाँ से ले जाऊँगा। सुमन, अब तो यहीं रहे हमारे पास। रवि, बस एक दिन की तो बात है माँ, फिर मैं हमेशा के लिए आपके पास रहूँगा, और हाँ, मैं आपको जल्द ही ये खुशखबरी देने वाला हूँ। सुमन और राज दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राज, ठीक है बेटा, जल्दी आना। तभी एक आदमी आया। आदमी, राज, तुम दोनों को सेठ ने अपने यहाँ बुलाया है? राज, हाँ, परंतु बात क्या है? अगले दिन सेठ आओ राज, तुमने जो हमारी काम हमारे दुकान के लिए किया, उससे अभी तक हमारी दुकान में चोरी नहीं हुई। यह रहा तुम्हारा इनाम। उतने में अंदर से रवि और मीना आते हैं। मीना, तुम बोल रहे थे ना कि अब तो दुकान में चोरी बंद हो गई। यह है वो जिन्होंने यह काम किया। मीना, तुम बोल रही थी कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारे ससुराल नहीं लेकर गया। इनसे मिलो, यही मेरे माँ और बाबा हैं। रवि, माँ बाबा से, यह मेरी पत्नी है मीना, और मेरा बेटा बल्लू। मीना उनके पैर पड़ती है, वह दोनों आशीर्वाद देते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।